नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि गुजरात के अंदर जो बीजेपी ने सरकार में चेंज किए हैं, मतलब पूरी की पूरी सरकार बदल दी है, न केवल मुख्यमंत्री बल्कि सारे मिनिस्टर्स को भी चेंज कर दिया है। उसका असली रीजन क्या है? देखिए, कोई भी डिसीजन नरेंद्र मोदी, अमित शाह ऐसे नहीं लेते हैं। इसके पीछे इनकी बहुत बड़ी एक प्लानिंग होती है, जिससे ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब अमूमन आपने देखा होगा और हम भी बताते रहे कि ये कैसे झूठ बोलकर मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया लोगों को गुमराह करते हैं। असली बात नहीं बताते, कुछ और बताते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो ये लोग ओपनली आके नहीं बोलते हैं, ये पीछे सारी प्लानिंग करते हैं। तो इसका जो असली रीजन है इस गवर्नमेंट के बदलने का, वो आपको बताते हैं कि क्या असल असल में इन्होंने क्यों किया ऐसा। पुरानी सारी सरकार हटा दी, मतलब मुख्यमंत्री भी, सारे मंत्री सब हटा दिए, सब नए ले आए। सारे मंत्री नए हैं, मुख्यमंत्री नया, मुख्यमंत्री भी ऐसा बनाया जो बिल्कुल मतलब पता नहीं एक कैसे चूज किया, एकदम एक साधारण से विधायक को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसका जो मुख्य वजह है, देखिए पहले हम आपको मुख्यमंत्री का वो चेहरा दिखा देते हैं। भूपेंद्र पटेल जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के, तो बड़े साधारण से विधायक थे और जिनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अब इसके पीछे की वजह हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या रीजन रहा। देखिए, गुजरात के अंदर आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्र की राजनीति में आके, मतलब मोदी प्रधानमंत्री बन गए, अमित शाह जो है सेंटर पॉलिटिक्स में आ गए थे, तो वहां पर आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टर बनी थी। तब तक तो ठीक था। आनंदीबेन पटेल जब हटी, उसके बाद विजय रूपाणी आए। तो उस वक्त एक आंदोलन शुरू हो गया था, पाटीदार आंदोलन। आपने काफी सुना होगा पटेल्स का। वहां पर पाटिल पटेल्स ये सब मिला जुला के एक पाटीदार पूरा समुदाय है। तो उसका एक आंदोलन शुरू हो गया था और काफी लोग उसमें से युवा, जैसे कि आप देखेंगे कि अलग अलग इलाकों में लोगों ने बीजेपी का विरोध करना शुरू किया था। और आपको बता दें कि पाटीदार जो समुदाय है वो बीजेपी का कोर वोटर रहा है गुजरात के अंदर हमेशा से। तो अब पाटीदार उनसे नाराज थे, तो उनको साधना था किसी न किसी तरह से, उनको राजी करना था। और जब आपने देखा गुजरात के अंदर अभी निकाय चुनाव हुए थे, जो लोकल बॉडीज चुनाव होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, सूरत के अंदर, मतलब अचानक से आम आदमी पार्टी का उदय हो गया। मतलब पाटीदार इनसे नाराज थे, उन्होंने पाटीदार ने जाकर आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दिया, उनको वोट दे दिया। और मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर आ गई आम आदमी पार्टी सूरत की म्यूनिसिपल बॉडी के अंदर। तो वो अलार्मिंग बेल थी बीजेपी के लिए कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने, और दूसरा एक जो बड़ा कारण वो ये है कि विजय रूपाणी की सरकार से, उनके मंत्रियों से, उनके काम से पब्लिक नाराज थी। पब्लिक को कोई फायदा नहीं हो रहा था। और ओवरऑल तो वैसे नरेंद्र मोदी की सरकार से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट किसी ना किसी तरह से पब्लिक को उन्होंने उन पाटीदार समुदाय को भी, पब्लिक को भी एक मैसेज दे रहा था। तो इससे उन्होंने दो मैसेज दिए हैं। एक, भूपेंद्र पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाकर पाटीदार समुदाय को दिया है एक मैसेज कि भैया देखो, तुम, हमने तुम्हारा मुख्यमंत्री बना दिया है। अब आगे जो 2022 के जब चुनाव होंगे ना, एंड 2022 के एंड में गुजरात के, तो भाई हमारा ख्याल रखना। मतलब मोदी ने कहा कि बीजेपी के साथ ही रहना आप लोग। तो अब आखिर में आके बनाया। इसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है किसी भी सरकार के खिलाफ गुस्सा। मतलब उस स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो एक नाराजगी होती है, मतलब कोई, अगर हम किसी सरकार से नाराज हैं तो इट मीन्स वो एंटी इनकम्बेंसी है उस पार्टी के लिए जिसकी वो सरकार है। तो एंटी इनकम्बेंसी विजय रूपाणी की सरकार के लिए थी, बीजेपी की सरकार के लिए थी। तो इसीलिए मोदी ने और अमित शाह ने मिलकर न केवल चीफ मिनिस्टर बदला बल्कि सारे मिनिस्टर्स बदल दिए, मतलब पूरी की पूरी सरकार बदल दी। अब ये जाकर कहेंगे लोगों के बीच, देखो भाई, आप उनसे नाराज थे, हमने सारे लोग बदल दिए हैं, अब नए लोग आ गए हैं, ये अच्छे से चलाएंगे। तो एक ये रीजन था कि आम पब्लिक को ये मैसेज देना था कि हमने पूरी की पूरी सरकार बदल दी, नए लोग आ गए, बिल्कुल नए चेहरे आ गए, और पाटीदार समुदाय को इन्होंने साध लिया इससे। इसमें एक और चीज, मतलब इन्होंने जो सारी जो कम्युनिटीज हैं बेसिकली, मैं कम्युनिटीज का जो डेटा निकाला है मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इन्होंने सारी कम्युनिटीज को साधने की कोशिश की है इसके थ्रू, कि कैसे उस कम्युनिटी को भी छू लिया, उसको भी छू लिया, कितने किसके मंत्री बनाए। देखिए, जो एक नया इन्होंने मंत्रिमंडल बनाया उसके अंदर 7 पाटीदार मंत्री बनाए हैं। न केवल मुख्यमंत्री बल्कि 7 मंत्री भी इन्होंने पाटीदार समुदाय से बनाए हैं।
6 ओबीसी से बनाए हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से, 5 आदिवासी मंत्री बना, आदिवासी समुदाय से मंत्री बनाए हैं, 3 क्षत्रिय समाज से, 2 ब्राह्मण समाज से, 1 दलित से और 1 जैन समुदाय से मंत्री बनाया गया है। तो इस तरह से इन्होंने हर कम्युनिटी को साधने की कोशिश की है अपने इस इक्वेशन से। तो अभी कितना कामयाब होता है कितना नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी, बट ओवरऑल जितना इन लोगों को एक्सपीरियंस है गुजरात की राजनीति का, तो ये बेसिकली पाटीदार समुदाय को छटकने से, क्योंकि पाटीदार इनकी सरकार हटा देता अगली बार, क्योंकि अभी आपने देखा 2017 का चुनाव विधानसभा का जो हुआ था गुजरात के अंदर, वहां पर 100 से कम सीटें रह गई थी इनकी, बीजेपी की। अब आप सोचिए मतलब कितना नुकसान इनको झेलना पड़ रहा था। इनको पता लग गया था कि भैया अब जो है तुम्हारी लंका लगने वाली है अगले चुनाव में, तो उससे पहले कुछ चेंज कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। और अगर इनको इनका अपना गढ़ निकल गया, मतलब गुजरात का किला अगर ढह गया, तो मोदी और अमित शाह पूरी देश की राजनीति से भी ढह जाते। अभी देखना होगा 2022 के चुनाव में क्या होगा। मतलब पाटीदार इससे अगर संतुष्ट हो गए कि भाई चलो ठीक है तुमने हमारे मंत्री बना दिया, तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज अगर पब्लिक नाराज होगी तो भैया फिर चाहे कुछ भी करते रहो, सरकार इनकी गिर जाएगी। लेकिन इनने कोशिश की है बैकडोर से, मतलब बैकडोर का मतलब स्मार्टली करने की कोशिश की है कि चलो हम ये कर देते हैं तो थोड़ा सा बच जाएंगे, ये कर देते तो बच जाएंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।